गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आइए, आपकी मार्किंग स्कीम है क्लास 6 की इवनिंग शिफ्ट की। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट की मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रख लीजिए, है ना, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम ही ये टीचर्स को मिलती है कि इसे ही देख के वो चेक करें और देखें आपने सही आंसर लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स देंगे, अगर आपने गलत लिखे हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइमिंग भी और मार्क्स भी, सब चीज़ें। अब देखिए पहले सवाल को अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपको क्या होगा, ऐसे ना तोड़ के लिखा हुआ होगा, है ना, उसे जोड़ के लिखना था। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखा हुआ था पे, अलीफ और टे, पार्ट, ठीक है, तो आपको जोड़ के इस तरह से करना था। ठीक है, ताना, पौधा, सजावट, तो आपको इस तरह से कर लेना था। ठीक है, दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरे सवाल में ही आपको जुड़ा हुआ मिला था, इसे खोल के लिखना था। ठीक है, पात, तो आपने इसे आराम से खोल लिया होगा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी यही सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। राइट, तो अब आप क्वेश्चन पेपर सामने रखिए और देखिए आप कौन सा कितना सही करके आए हैं। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं तो मैंने मॉर्निंग की भी अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका तस्वीर देखकर आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखिए अगर आपने उसे जीप करा है तो भी आपका ठीक हो जाएगा, अगर आपने गाड़ी या कार लिखा है ना तो भी आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है आपको 2 नंबर पूरे ना मिले, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि भाई आप क्या मान रहे हैं यहाँ पे, है ना। दिखने में तो वो गाड़ी लग रही है, दिखने में तो वो कार है, अब मुझे क्या पता वो जीप है, थार है, BMW है, कौन सी है, मुझे क्या पता, है ना। तो इसलिए अगर आपने जीप लिखा है तो भी ठीक है, अगर आप कार या गाड़ी लिख के आए हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। राइट, अगला चूड़ी है, फिर साबन है और फिर क्या है, प्रेस। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब कर लिया होगा, पर्स वगैरह सब लिख लिया होगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ताब, ये आपकी मैचिंग थी ना, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सही से मिला ली होगी। ताब नहीं, सॉरी मैचिंग नहीं है ये, मुझे याद नहीं है बेटा ये क्या होगा, देख लीजिएगा ज़रा आप लोग। लेकिन इसमें पहले का आंसर ताप, दूसरे का आंसर चाल, तीसरे का तोड़ा और फिर बस्ती। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ था कि भाई जैसे लड़कियों में आया था कि वो अपना नाम लिखेंगे, अपनी मम्मा का नाम लिखेंगे और कहाँ रहती हैं ये लिखेंगे, है ना। इसी तरह से आप में आया था कि भाई एक फल का नाम लिखिए, तो आप सेब, केला, आम, अनार, कोई भी फल का नाम लिख के आए हैं, अगर आपने स्पेलिंग सही लिखी है तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, गुलाब, ठीक है, अब यहाँ पे फूल का नाम लिखना था, अब आपने गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, जो भी लिखा है, कमल, जो भी फूल आपने लिखा है, अगर उसकी स्पेलिंग आप सही लिख के आए हैं और उर्दू में लिख के आए हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में आपको सब्ज़ी का नाम लिखना था, यहाँ तो इन्होंने करेले को लिख दिया है, मतलब इतनी अच्छी सब्ज़ी है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपने आलू, मटर, टमाटर कुछ भी लिखा है ना, बस वो सब्ज़ी होना चाहिए और उसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए और आपने उर्दू में लिखा होना चाहिए, है ना, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे आ जाइए। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर तुलबा ने कोई और सही जवाब लिखा है तो भी उसे पूरे नंबर दिए जाएं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे लिखा है, ये आपकी मैचिंग थी, इसे आपको मिलाना था। सदा, हौज, खास, साबन और हजरत, सॉरी साबिर और हजरत। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये मैचिंग आप लोगों ने सही से मिला दी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है खता, शर्ट, है ना, रोगन, गज़ा। इसके बाद आपको अलग करने थे कौन से अल्फाज, वो अल्फाज जिनके ऊपर तशदीद लगी हुई थी, तो इसमें से दाल। ठीक है, अच्छा आपको लगानी थी, है ना, लड़कियों में आया था कि अलग कीजिए और आपसे आया है कि लगाइए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों ने तशदीद लगा दी होगी। इसके बाद आपको ज़ेर ज़बर लगाने थे, तो ये भी आपने लगा दिए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको लगाने थे, अगर आपने इस तरह से लगाए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो आखिरी क्वेश्चन था बेटा आपका कि जो लाइन आपको दी गई थी ना, लिखी हुई दी होगी एक लंबी सी लाइन, देखें वहाँ पे उसमें लिखा होगा खुशखत लिखें। तो खुशखत लिखने का मतलब होता है कि जो लाइन आपको नीचे 1-1.5 लाइन दी गई है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, यानी सेम टू सेम जो क्वेश्चन में लिखा है वही नीचे आपको उतार देना है। अगर आप ऐसे ही करके आए तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या करना है। इसलिए मैंने सैम्पल पेपर में भी आप लोगों को बताया था क्या करना है, वो लाइन को एज इट इज़ आपको उतार देना है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पेपर आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स में सवालात भी आएंगे, है ना, अब आपकी पोएम्स वगैरह भी हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।